ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रहुआ सभे प्रमोद कुमार सिंह से समाचार सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में सूरजकुंड में राज्यन के गृह मंत्रियन के चिंतन शिविर के संबोधित कैलें। 2 दिवसीय चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथो हिस्सा ले लें। एह मौका पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री कहलें कि अमृत काल में भारत के विकास का परिकल्पना के साकार कैले में पंच प्रण के महत्वपूर्ण भूमिका हुई। साथियों, आजादी का अमृत काल हमारे सामने है। आने वाले 25 साल देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण के, ये अमृत पीढ़ी पंच प्राणों के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी। विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और सबसे प्रमुख बात नागरिक कर्तव्य, इन पंच प्राणों का महत्व आप सभी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। ये एक विराट संकल्प है जिसको सिर्फ और सिर्फ सबका प्रयास से ही सिद्ध किया जा सकता है। तरीके अपने अपने हो सकते हैं, रास्ते, प्रायोरिटी अलग अलग हो सकते, लेकिन ये पंच प्राण देश के हर राज्य में हमारी गवर्नेंस की प्रेरणा होनी चाहिए। श्री मोदी कहलें कि अपराध अब जगह विशेष ले सीमित नहीं हो। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के घटनों बढ़ी रहल हो। एही नाते राज्यन के एजेंसियन के बीचे और केंद्र आ राज्य एजेंसियन के बीचे परस्पर सहयोग महत्वपूर्ण होत जा रहा हो। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियन और गृह मंत्रियन से बजट के बाधा से हट के प्रौद्योगिकी के जरूरत के गंभीरता से आकलन कैले के अनुरोध कैलें। वहां के कहनी कि कानून व्यवस्था बनावे रखल 24 घंटा के काम हो और कौनहू काम खातिर व्यवस्था में सुधार करत रहल जरूरी हो। फर्जी समाचारन के जिक्र करत प्रधानमंत्री कहलें कि एकरे प्रामाणिकता के जांच कईल जरूरी हो। वहां के कहनी कि एहमें तकनीक का बढ़हन भूमिका हुई। श्री मोदी कहलें कि लोगिन के सनेसा के आगे भेजले से पहले उनकर पुष्टि खातिर एह तंत्र के बारे में जागरूक कईल जाए के चाहिए। प्रधानमंत्री सज्जो राज्यन के पुलिस खातिर एक जैसन वर्दी पर विचार कैले के सुझाव देलें। वहां के कहनी कि ऐसे कानून प्रवर्तन एजेंसियन के एक जैसन पहचान मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहले हमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लोगिन का विश्वास और यो बेसी मजबूत भइल हो। ट्वीट संदेशा में श्री योगी कहलें कि प्रधानमंत्री हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित चिंतन शिविर में राष्ट्र निर्माण बदे पंच प्रण के सिद्धि खातिर सबसे एकजुट होके कार्य करे के कहलें। वहां के कहने कि हम सबके मिल के नया भारत बनावे के हो। मुख्यमंत्री कहने कि उत्तर प्रदेश के स्मार्ट प्रदेश बनौले और लोगिन के सुगमता प्रदान करे बदे कई गो सेवा के तकनीक से जोड़ल जा रहा हो। फर्रुखाबाद से कानपुर जा रहे एगो यात्री रेलगाड़ी आज दोपहरिया पटरी से उतर गई। ये हादसा फर्रुखाबाद के रजीपुर और खुदागंज रेलवे स्टेशन के बीचे भइल, जेमे सज्जो यात्री सुरक्षित हुए। दुर्घटना के नाते कानपुर मथुरा रेल ट्रैक बाधित हो गई। रेलवे के सीनियर अधिकारी मौका पर पहुंच के परिचालन शुरू करौले के कोशिश कर रहा हुए। ए बिच्चे कई गो रेलगाड़ियन के राह में बदलाव कई के गंतव्य बदे रवाना कईल जा रहा हो। देश भर में 4 दिन का छठ पूजा अनुष्ठान आज से शुरू हो गई हो। ए पवित्र त्योहार में श्रद्धालु धरती पर जिंदगी के स्रोत मानल जाने वाले सूरज भगवान के खास पूजा अर्चना करें। आज श्रद्धालु नहाय खाए मना रहा हुए। बेहने खरना हो, जिसमें श्रद्धालु दिन भर उपवास रखिए हैं और संध्या के सूरज डूबले के बाद अपन उपवास तुरिये और सूरज के पूजा करी हैं। संध्या के प्रसाद ग्रहण कैले के बाद उ अगला 36 घंटा ले निर्जल उपवास करी हैं। छठ पूजा के तिसरका दिन ने श्रद्धालु पानी में खड़ा होके डूबत सूरज के अर्घ दिए। सोमवार के उगत सूरज के अर्घ देले के सतही छठ पूजा अनुष्ठान पूरा हुई। छठ पर्व के धूमधाम से मनावे बदे बनारस गोरखपुर के सतही और यो जिलन में तैयारी जोरिया गई हो। बनारस में गंगा घाटन के किनारे और सरोवरन पर बेदी बनावे बदे साफ सफाई कैल जा रहा हो। नगर का करीब सज्जो घाटन और कुंडन पर ई पर्व उत्साह और उमंग के साथे मनावल जाला। एह बेर गंगा का जलस्तर बढ़ने के नाते घाटन के किनारे पूजा पाठ बदे सुरक्षा के करेड़ इंतजाम कैल जा रहा हवे। चंदौली जिला में बीतल रात एगो सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार 3 नौजवान के मौत हो गई,
दुर्घटना सकलडीहा कोतवाली इलाका के चतुर्भुज गांव के लगे ओ समय भइल जब तेज गति से आ रहल मोटरसाइकिल बेकाबू होके बिजली के एगो खम्भा से लड़ी गई। टक्कर इतना जोर से भइल कि 2 नौजवानन के ओ युग में मौत हो गई। तिसरका नौजवान के मौत आज भिन्न ही बीएचयू ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान भइल। मृतक बहरवानी गांव के रवैया रहले और सकलडीहा रेलवे स्टेशन से अपने गांव लौटत रहले। एकरे साथ ही समाचार पूरा भइल। नमस्कार।